ईडी किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मसूर, तिल, अरंडी, जीरा और उड़द की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा, गेहूं की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 9 महीनों के दौरान गेहूं का निर्यात 4 गुना से ज्यादा बढ़ा है। वहीं घरेलू स्तर पर गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 92 लाख टन के पार जा सकती है। गेहूं पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए। वहीं शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। गेहूं के निर्यात की बात करें तो इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,70,896 टन का हुआ था। वहीं इस साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात बढ़कर 9,76,083 टन के पार पहुंच गया है। वहीं इस साल देश में गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होने का अनुमान है। गेहूं की उपज जितनी इस साल हुई है उतनी कभी नहीं हुई। इससे गेहूं की सप्लाई में भी इजाफा होगा और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं की पैदावार की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 92 लाख होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में गेहूं की उपज 10 करोड़ 78 लाख टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गेहूं के हाजिर भाव इस प्रकार हैं। गुजरात की चोटीला मंडी में 11 मार्च को लोकल गेहूं का भाव रहा 1,675 रुपए। 12 मार्च को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,675 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 70 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 मार्च को गेहूं का भाव रहा 1,870 रुपए, जो 11 मार्च को 1,800 रुपए था। इसी तरह राजस्थान की बेगू मंडी में 11 मार्च को गेहूं का भाव था 1,500 रुपए। 12 मार्च को इसके सौदे 90 रुपए मजबूत होकर 1,590 रुपए पर हुए। गेहूं के भाव में तेजी का सिलसिला उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 12 मार्च को धारा गेहूं 5 रुपए चढ़कर 1,625 रुपए पर बिका। राज्य की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में शुक्रवार को गेहूं का भाव रहा 3,350 रुपए। गुजरात की धोराजी मंडी में लोकवान गेहूं 1,660 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धारा गेहूं के सौदे 10 रुपए टूटकर 1,670 रुपए पर हुए। और अब आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार डॉक्टर रवि सिंह जी का, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे छोटी और लंबी अवधि में गेहूं की क्या स्थिति रह सकती है? गेहूं के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है और दामों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है और उम्मीद है कि 3 से 5% तक इसके दाम और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल पुरानी फसल की वजह से ही यहाँ पर अभी दामों में बढ़ोतरी है। मई और जून में नई फसल देखने को मिलेगी, उसके बाद इसके दामों में एक गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है।
और किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, फसल बेचें या अभी रोक कर रखें? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, इस बार गेहूं की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई है। यूपी, एमपी, पंजाब, इन सभी जगह पर देखें तो काफ़ी अच्छी पैदावार हुई है। तो आगे आने वाले समय में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रहने की उम्मीद है और इसकी वजह से दामों में गिरावट का रुख रह सकता है। तो जिन किसान भाई बहनों के पास पुराना स्टॉक है उनको ज़रूर यहाँ पर अपना निकाल देना चाहिए और जो तेज़ी है उसका फ़ायदा यहाँ पर उठाना चाहिए। बिल्कुल रवि जी, हम आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। कई और कृषि जिन्सों के बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। इस साल अच्छी हो सकती है मसूर की पैदावार, मंडियों में रहा मिला जुला रुख। 8 लाख टन के पार जा सकती है खरीफ तिल की पैदावार, मंडियों में उठापटक के साथ हुए तिल के सौदे। इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मसूर की पैदावार 13 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर मसूर के भाव पर पड़ सकता है। मसूर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मिला जुला रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर हैं। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में मसूर की उपज 11 लाख टन की रही थी। फिलहाल मंडियों में शुक्रवार को मसूर के भाव कुछ इस प्रकार से रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 11 मार्च को मसूर का भाव था 6,250 रुपए। 12 मार्च को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,250 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह राज्य की ही गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 मार्च को मसूर बिना किसी उठापटक के 6,300 रुपए पर बिकी। हालांकि कानपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में 50 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 मार्च को मसूर का भाव रहा 5,450 रुपए, जो कि 11 मार्च को 5,400 रुपए था। करवी मंडी में भी मसूर के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 11 मार्च को मसूर का भाव रहा 4,950 रुपए। 12 मार्च को इसके सौदे 70 रुपए मजबूत होकर 5,020 रुपए पर हुए। देश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो मध्य प्रदेश की खिलचीपुर मंडी में शुक्रवार को मसूर का भाव रहा 5,000 रुपए। यहाँ की डिंडोरी मंडी में मसूर 4,400 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मसूर के सौदे 6,100 रुपए पर हुए। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि जी, अब आपसे जानना चाहेंगे मसूर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? मसूर के दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा बना हुआ है। नई फसल यहाँ पर अब मंडियों में आने का रुख करने वाली है, तो इसलिए दामों में एक थोड़ा सा सीमित दायरा और गिरावट का रुख बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मंडियों में अभी यहाँ पर डिमांड अच्छी है, इसी वजह से इसके दाम स्थिरता के दौर में हैं और आगे आने वाले समय में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लगभग 5 से 8% तक दाम गिरते हुए नजर आ सकते हैं। और किसानों के लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि अगर मसूर का स्टॉक आपके पास है तो जरूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगले महीने से इसमें एक गिरावट का रुख बनता हुआ नजर आ सकता है। तो आप जल्द से जल्द मंडी का रुख यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल रवि जी, हम आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पालक के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में पालक का भाव रहा 1,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में इसका सौदा 1,180 रुपए पर हुआ। राज्य की ही नोएडा मंडी में इसका भाव रहा 700 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं केला के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपए। पंजाब की अमृतसर मंडी में इसके सौदे 900 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,170 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तिल और अरंडी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे अरंडी का हाल, लेकिन पहले बात करते हैं तिल की। देश में इस साल खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में तिल के हाजिर भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की करें तो गुजरात, राजस्थान सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सीमित दर्ज की गई। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 40,92,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020 और 21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,73,11,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन ही रही थी। वहीं बात तिल की पैदावार की करें तो देश में इस साल खरीफ तिल की उपज में 1,54,000 टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020 और 21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 8,12,000 टन खरीफ तिल की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 6,58,000 टन रही थी। तिल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में 11 मार्च को तिल का भाव रहा 7,871 रुपए क्विंटल। 12 मार्च को इसके भाव में 4 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 7,875 रुपए क्विंटल दर्ज हुआ। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान तिल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 मार्च को तिल बिना किसी उठापटक के 7,500 रुपए क्विंटल पर बिका। गुजरात की जसदण मंडी में इस दौरान काले तिल के सौदों में 250 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 मार्च को काले तिल का भाव रहा 8,250 रुपए क्विंटल, जो 11 मार्च को 8,500 रुपए क्विंटल था। इसी तरह शुक्रवार को यहाँ सफेद तिल के सौदे 500 रुपए टूटकर 6,500 रुपए क्विंटल पर हुए। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे तिल के भाव की क्या स्थिति रह सकती है आगे? तिल के दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा है। थोड़ा बहुत यहाँ पर त्योहारों की डिमांड की वजह से एक तेजी का रुख बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे अभी आने वाले समय में यहाँ पर तिल के दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं होगी, लेकिन 3 से 5% तक की तेजी एक यहाँ पर बनती हुई नज़र आ सकती है। और ऐसे में जो किसान है उनको क्या करना चाहिए? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, फिलहाल तो उन्हें अगर आपके पास स्टॉक है तो ज़रूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि अभी त्योहारों की डिमांड भी यहाँ पर है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी तेज़ी का रुख है। तो आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं और मंडी का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे और अब एक नज़र डाल लेते हैं खीरा के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 2,150 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 2,250 रुपए पर हुए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 2,200 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं हरी मिर्च के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 1,950 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 3,000 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में इसका भाव रहा 2,455 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कैस्टर की। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 40,92,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। अरंडी की उपज की बात करें तो इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,76,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन रही थी। अरंडी के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 4,405 रुपए। यहाँ की धरोल मंडी में इसका भाव रहा 2,920 रुपए। राज्य की ही दहेगाम मंडी में अरंडी 4,607 रुपए पर बिकी, जबकि जंबूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 3,600 रुपए पर हुए।
तो रवि जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। रवि जी, अरंडी की पैदावार को देखते हुए इसके भाव पर क्या असर पड़ सकता है? अरंडी को यहाँ पर देखें तो काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा ही है, लेकिन फिर भी दामों में थोड़ी सी तेजी का रुख आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है और मई और जून तक में इसके दाम कम से कम 5% तक बढ़ सकते हैं। और ओवरऑल मंडी में भी अभी देखें तो थोड़ी डिमांड धीरे धीरे करके निकलती हुई नज़र आ रही है। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है तो फिलहाल तो उन्हें अपना स्टॉक एक बार चाहे तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर नई फसल के लिए आपको पैसा चाहिए, नहीं तो अदरवाइज थोड़ा इंतजार करके आप 15 से 20 दिनों बाद भी मंडी का रुख कर सकते हैं और अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। बिल्कुल रवि जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरा और उड़द का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गाइस कल मेरी नई बाइक आ रही है। ग्रेट, तब तो आई विल कम विद रोहन एवरी डे। इंश्योरेंस है? तुझे क्या लगता है? इंश्योरेंस, पीयूसी सब कुछ है। आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस फॉर सिया। जोक्स अपार्ट गाइस, बट आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है। LIC का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा। मैच्योरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर। ए हेलो, इंश्योरेंस है क्या? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं उड़द की। इस साल देश में उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में उड़द की पैदावार 24,50,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की उपज 20,80,000 टन की रही थी। वहीं शुक्रवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक कम रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एक मार्कनेट के अनुसार केरल की अरूर मंडी में उड़द का भाव रहा 8,700 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसके सौदे 7,600 रुपए पर हुए। ओडिशा की बोनाई मंडी में उड़द 8,000 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में उड़द के सौदे 4,580 रुपए पर हुए। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं रवि जी का। रवि जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में उड़द के भाव किस ओर जा सकते हैं? उड़द के दामों में काफ़ी दिनों से एक सीमित दायरा बना हुआ है। बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। मंडियों में भी डिमांड बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं देखने को मिल रही है और आवक काफ़ी अच्छी है। इस वजह से इसके दामों में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव नहीं है। फिलहाल दाम इसके सीमित दायरे में ही बने रहेंगे। बिल्कुल, और जो किसान हैं आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? फसल को अभी रखें या बेच दें? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि आपको अपना स्टॉक अगर निकालना है तो आप बिल्कुल मंडी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इंतजार करने का फ़ायदा नहीं है। दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, तो आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं और मंडी का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल रवि जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। अब आइए बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे। एक नजर डाल लेते हैं नींबू के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 3,875 रुपए। पंजाब की अमृतसर मंडी में इसका भाव रहा 4,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में इसके सौदे 3,125 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं प्याज के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,325 रुपए। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इसके सौदे 1,400 रुपए पर हुए। राज्य की मन्नाड़ मंडी में इसका भाव रहा 1,100 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बात करते हैं जीरा की। इस साल देश से होने वाले जीरे के निर्यात में 30% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ता दिख सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से कुल 1,53,000 टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,15,000 टन का ही हुआ था। जीरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की धोराजी मंडी में जीरे का भाव रहा 10,505 रुपए। राजस्थान की ब्यावर मंडी में जीरा 12,500 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में जीरे के सौदे 10,800 रुपए पर हुए।
गुजरात में जीरे की खेती की बात करें तो पिछले कुछ समय से आगे चल रही जीरे की खेती इन दिनों पिछड़ गई है। गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में जीरे की बुआई 4,69,030 हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान जीरे की खेती 4,87,821 हेक्टेयर में हो चुकी है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि जी, अब आपसे जानना चाहेंगे जीरे का बाजार आगे किस ओर करवट ले सकता है? जीरे के दामों में धीरे धीरे करके एक बढ़ोतरी का दौर देखने को मिला है। फिलहाल यहाँ पर त्योहारों की वजह से भी उसकी डिमांड काफ़ी अच्छी बनी हुई है और साथ ही एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पर निकल कर देखने को मिल रही है। जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं उनसे जीरे की डिमांड यहाँ पर निकल के देखने को मिल सकती है, तो उसका भी इम्पैक्ट होगा और दामों में एक तेजी का रुख यहाँ पर बनता हुआ और नज़र आ सकता है। बिल्कुल। और किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, बिल्कुल जीरे का अगर आपके पास स्टॉक है तो धीरे धीरे मंडी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि अभी डिमांड यहाँ पर अच्छी है और मंडी में डिमांड होने का फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। ऊंझा मंडी में भी अगर देखें तो स्टॉक की थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी देखने को मिली है और इसी वजह से इसके दामों में बढ़ोतरी का दौर बना और अभी फ़िलहाल दाम अच्छे स्तर पर हैं। आप यहाँ पर मुनाफा वसूली ज़रूर कर सकते हैं। तो रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। एक ऐसा अनाज जो महज भोजन ही नहीं मानव संस्कृति की विरासत है, जो अक्षत है, पूरी दुनिया जिसकी दीवानी है। स्वास्थ्य सेहत और इंडिया में इस बार